गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे गए 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान के सेक्शन में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र को देखेंगे और 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। किस प्रकार से एनसीईआरटी से ये प्रश्न ले रहा है और कैसा प्रश्न का लेवल है, इसी के हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे और 40 में कोशिश करेंगे कि 35 अंक हम लोग पॉलिटिकल साइंस से प्राप्त करें बीपीएससी टीआरई 4 में। और बारी बारी से मैं प्रत्येक सेक्शन करा रहा हूँ। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूँ। सारे प्रश्न पत्रों का पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 सभी प्रश्न पत्रों का हल करा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नों से, तब आगे बात करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में स्वतंत्र भारत में कौन से राज्य भाषाई आधार पर निर्मित किए गए थे? आंध्र प्रदेश का नाम आप सुने थे, हरियाणा भी, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सभी के सभी भाषाई आधार पर इनका निर्माण हुआ था यानी गठन हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना को निम्न में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बताया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर का के.एम. मुंशी के द्वारा। राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? तो के.एम. मुंशी ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? किसकी बात कह रहा है? मूल कर्तव्य की, मूल अधिकार की नहीं। मूल कर्तव्य वर्तमान संविधान में है, लेकिन ये संविधान में पहले नहीं था। तो इसे कब जोड़ा गया? तो इसे जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, ये संशोधन से एक प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा 42वां से। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है, अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारण है? तो पहला ऑप्शन है आपका राजनेताओं को किसी समुदाय की मांगों को उठाने के प्रति दृष्टिकोण, सही है। दूसरा ऑप्शन है सरकार के विभिन्न समूहों की मांगों के प्रति प्रतिक्रिया, ये भी सही है। तो जब 2 सही है तो आगे हमें सोचने की ही ज़रूरत नहीं है। डी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और देखिए आप भाषा के आधार पे भी पकड़ सकते हैं कि इसका सही जवाब 1 से अधिक होने वाला है। देखिएगा ये पॉलिटिकल साइंस में कम से कम 10 से 12 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जिसका आंसर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। देखिएगा, मिलाइएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। वो तुक्का का एक तरीका हो गया। भारतीय राष्ट्रवाद निम्न में से किस तत्व को अपने में मुख्यतः समाहित रखता है? तो ऐसे प्रश्न का भी जवाब डी पे जाने का चांस है। देखिए, देश के लोगों में स्वयं के लिए शासन करने की इच्छा, सही है। राष्ट्रीय पहचान की भावना, ये तो कोई भी पकड़ लेगा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। गर्व एवं एकता की भावना, तो भारतीय राष्ट्रवाद में ये सभी चीज़ें झलक दिखाई देते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप सेशन देख रहे हैं तो लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही साथ मैं बता दूं 9th का पूरे प्रश्न पत्र का सामाजिक विज्ञान का करा चुका हूं सॉल्यूशन। आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप उसको देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बतलाया है? देखिए, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था किसने? आइवर जेनिंग्स ने। किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने कहा था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है 7 नंबर। निम्न में निर्वाचकों की आवश्यकता के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो देखिए, पहला है निर्वाचन शासक दल के विरुद्ध मतदान करने की असंतुष्टि लोगों को अवसर प्रदान करता है, सही है। निर्वाचन राज्य में बहुत से आर्थिक सुधारों का नेतृत्व कर सकता है, ये भी सही है। देखिए 7 प्रश्न में 3 प्रश्न का आंसर डी ही मिल गया। मैं स्पेशली ये पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, किसकी? पोल साइंस की। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा इन भाषाओं के, भाषा पे ध्यान दीजिएगा, इन ऑप्शन के भाषाओं पे और प्रश्न के भी भाषा पे कि पूछना क्या चाहता है एग्जामिनर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में से किसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। इससे पहले मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी करा चुका हूँ 40-40 प्रश्न, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी है ये, ड्राफ्टिंग प्रांतीय, प्रांत के, तो प्रांतीय, ये देखिए प्रांतीय जो रहा है ना, तो इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। केवल कहता प्रारूप समिति, ये प्रांतीय के जगह अगर रहता ना प्रारूप समिति, तो हो जाते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव, देखिए भाषा का खेल है, भीमराव अंबेडकर हो जाते, जो इस ऑप्शन में नहीं था और उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाता। लेकिन प्रांतीय कहा है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न 10 नंबर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो मानवाधिकार आयोग का गठन 2003 में किया गया था। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का 2010 के दशक में निम्न में से किस देश के द्वारा अनुकरण नहीं किया गया था? देखिए ये 2010 का प्रश्न पूछ लिया गया, एग्जामिनर क्या चाहता है क्या नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फिजी। क्या हो जाएगा? फिजी। सूचना के अधिकार भारत में है, तो सूचना का अधिकार जो है भारत में वो है ऑप्शन नंबर डी। देखिए 4 प्रश्न हो गया डी। मूल अधिकार, कानूनी अधिकार, सामाजिक अधिकार, ये तीनों प्रकार का अधिकार है। 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश रोक करके देख लेंगे आप लोग। भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो 13 का ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप देख सकते हैं, विधायकों के सदस्य हेतु शैक्षणिक योग्यताओं का निर्धारण मतदाताओं के बहुमत को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर सकते हैं, सही है। विधायक के सदस्य हेतु उपयुक्त योग्यताओं लोगों की समस्याओं हितों को समझना है, जिसे प्रत्येक 5 वर्ष बाद मतदाताओं द्वारा परीक्षित किया जाता है, सही है। तो इसका भी जब 2 आंसर सही हो गया तो आगे कुछ नहीं सोचेंगे, जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किस तिथि को प्रारूप समिति, देखिए आ गया ना ड्राफ्टिंग कमेटी, वहाँ था क्या प्रांतीय समिति, और ये है ड्राफ्टिंग यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। तो एक तो सबसे पहले जान लीजिए कि यहाँ एक प्रश्न भी आपको मिल गया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो SC मुखर्जी। ठीक है, तो ये बनाए गए थे 14 का, हमें इसमें से कोई भी उत्तर नहीं दिख रहा है क्योंकि ये बनाए गए थे 1947 के समय में। कब? 1947 के समय में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे, और एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसके आंसर हम ई के साथ चले जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न 15 नंबर।
15 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करता है। कौन करता है ये अधिकार? तो अभिजात तंत्र करता है। कौन करता है? अभिजात तंत्र। 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में? तो चौथी अनुसूची में। अनुसूची जरूर पढ़िएगा। और आगे कैसे आपको तैयारी करना है हिस्ट्री और पॉलिटी की कॉम्बिनेशन। आप बहुत सारे लोग हिस्ट्री पॉलिटी लेते हैं या लेने की सोच रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 में, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं एससीईआरटी टेक्स्ट बुक जो आता है टेक्स्ट बुक, उससे मैं आपको इस तरह से तैयारी कराऊंगा चैप्टर वाइज, और इसी तरीके से ऑप्शन 5 सेट करूंगा और आपको मॉडल सेट के माध्यम से तैयारी कराऊंगा, वो भी बिना किसी फ़ी के। कोई पेड कोर्स नहीं देना है, सिर्फ आपसे मुझे फ़ी के रूप में आपका एक लाइक चाहिए और शेयर कीजिए, बस, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के समय निम्न में से किसने रियासतों को भारत में शामिल होने हेतु मनाने का कार्य किया था? देखिए, स्वतंत्रता के समय निम्न में से किसने रियासतों, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जा सकता है? तो 18 का आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 19 नंबर। भारत के संविधान में वाक्यांश राज्यों का संघ निम्न में से किसे स्पष्ट करता है? तो भारत में कन्नाडी नमूने की यूनियन को वरीयता दी गई है, सही है। कोई भी घटक इकाई संघ से विच्छेद करने की स्वतंत्रता नहीं रखती है, तो ये भी सही है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लगातार 2 प्रश्नों का उत्तर क्या हुआ? डी। 20 नंबर देखते हैं प्रश्न। निम्न में से 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य द्वारा 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान की कौन सी सामान्य विशेषता थी? तो अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण, सही है। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, तो ये तीनों के तीनों सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। निम्न में से भारत में लोकतंत्र की मुख्य चुनौती कौन सी है? तो देश में लोगों की सहभागिता एवं नियंत्रण में सहायक से स्थानों का सशक्त करना, सही है। राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों की उचित समावेशन सुनिश्चित करना, ये भी सही है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, लगातार 4 प्रश्नों का आंसर डी 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 डी। अगर हम लोग लहाएंगे आंसर तो कंटिन्यू डी तो नहीं मार पाएंगे, इसलिए आप स्टडी करके जाइए। अगर आप चाहते हैं 6 to 8 में टीचर बनना सोशल साइंस से, तो आप पूरे इस चैनल पे जुड़ जाइए और देखिए कि किस तरह से हम लोगों को स्टडी करना है टेक्स्ट बुक का, और एक्स्ट्रा चीज़ें कैसे पढ़ना है। साथ में जनरल पेपर का मैथ रीजनिंग होगा, वो चुटकियों में उड़ाना मैं सिखाऊंगा आपको। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 22 नंबर पे आते हैं। निम्न में लोकसभा का कोरम कौन सा है? तो लोकसभा का कोरम है यह सदन की कुल संख्या का 1/10 होता है। सदन के कुल संख्या का कितना होता है? 1/10 हो जाता है। अगला प्रश्न है धन विधेयक राज्यसभा में भारत के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पाया जाता है?
तो ये पाया जाता है अनुच्छेद 109 में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस काल के अंतर्गत मुख्यतः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन कुमार की राजनीतिक चेतना की वृद्धि हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19वीं शताब्दी के प्रथम अर्धकाल के दौरान। चलिए 24 नंबर प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। 24 हो गया, 25 नंबर पे, निम्न में से कौन सा कथन भारत में समानता के अधिकार के बारे में सही है? तो कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। यह अधिकार अवैधता को शाश्वत करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, सही है। यह अधिकार नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है, बिल्कुल सही है। तो इसका भी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, समान परिश्रम अधिनियम भारत में निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो समान परिश्रम अधिनियम भारत में 1976 के समय आया था। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में ब्रिटिश शासन में वनोन्मूलन का प्रमुख कारण कौन सा था? तो इसमें प्रमुख कारण देखते हैं, शाही जल सेना हेतु इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, सही है। रेल मार्ग और इसके संजाल के प्रसार है, तो ये भी सही है। स्लीपरों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करना, उन्नति के चिन्ह के रूप में जुताई है तो भूमि के सुधार करना, तो इस सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए पॉलिटिकल साइंस में 10 से 12 प्रश्न ऐसे थे जिसका आंसर डी हो जाता। क्या हो जाता है? डी हो जाता। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? 12 से 15 प्रश्न ऐसे मिले कि जिसका आंसर डी के साथ। देखिए ऐसे जब भी आपको ऑप्शन सेट करें ना एग्जामिनर, तो समझ जाइए कि उसका आंसर डी होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए जब भी मैं क्या बोला कि जब भी इस प्रकार से ऑप्शन एग्जामिनर सेट करता है बड़ा बड़ा, तो समझ जाइए ज़्यादातर चांस होता है 90% कि इसका आंसर डी ही जाएगा। तो 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह किसी भी विधायन या कार्यपालिका के कार्य संवैधानिक वैधता का निर्धारण कर सकते हैं, सही है। इन न्यायालयों की संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है, सही है। तो चले जाइए ऑप्शन डी के साथ, किस लिए समय हम लोग लॉस करेंगे। ऑप्शन डी पे लगाइए ताला। चलिए नेक्स्ट करते हैं प्रश्न, निम्न में से भारत में मंडल आयोग के गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये बताइए सबसे पहले आप लोग कि मंडल आयोग था क्या, ये किस लिए गठन हुआ था? आरक्षण से जुड़ी हुई कोई मुद्दा था क्या? बताइएगा कमेंट में। तो उस समय मोरारजी देसाई क्या थे? प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे देखते हैं, कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 4 वर्षों पे मनाया जाता है? कितने वर्षों पे? 4 वर्षों पे जन्मदिन। कमेंट में जवाब दीजिएगा। निम्न में से भारत में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता है? तो 30 नंबर, कौन सी विशेषता है? यह प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता है, सही है। यह गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता है, सही है। यह प्रवृत्त धर्मनिरपेक्षता है, सही है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीले ने। किसने परिभाषित किया था? तो सीले ने। अगला प्रश्न 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न का निम्न में से
निम्न में से जनवरी 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 84 सीटें अनुसूचित जातियों तथा 47 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थी। 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा की सलाहकार समिति निम्न में से किन कार्यों के लिए पदस्थापित की गई थी? भाषाई मामलों के लिए, मूल मामलों के लिए? तो जैसे दो सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चले जाएंगे। 34 नंबर प्रश्न है, भारत में संविधान निर्मात्री सभा के लिए निर्वाचन हुए थे? तो ये जुलाई 1946 में हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में लोकतंत्र की सफलता हेतु कौन सा प्रमुख कारण है? तो 35 का 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन का सशक्तिकरण किया जाना। देखिए, स्थानीय स्वशासन के समय जब इसको संवैधानिक दर्जा मिला तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये प्रश्न अगले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला, उसके विषय कितने थे? ये सारे प्रश्न हम लोग मॉडल सेट में करेंगे, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द घूमेगा एग्जामिनर। तो नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर का, संविधान सभा द्वारा प्रदत्त स्तर तथा अवसर की समानताएं। तो जब दो ऑप्शन सही, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी पे तो एकदम एग्जामिनर भिड़ गया है। पॉलिटी में ज़्यादातर, किसमें? तो पॉलिटी में। भारत के राजनीतिक दलों की सूची 1 और उनके स्थापना वर्ष की सूची 2 को सुमेलित करना है और आगे जवाब देना है। 1984 में तो भारतीय जनता पार्टी यानी सी का 1 होना चाहिए। आगे देखते हैं ऑप्शन, या सी का क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सी का 1 होना चाहिए कि 80 में हुआ था? यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं। देखते हैं प्रश्न क्या है, फिर से कंफ्यूजन है थोड़ा। अच्छा चलिए देखा जाए, कोई एक क्लू मिल जाएगा तो हम लोग इस पे टिक कर देंगे। कोई एक क्लू, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1964, सी का 3 और एक है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना। इसे स्टार मार्क कर लीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है डेट को लेकर, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1964 में तो नहीं हुई थी भाई, 84 या 80 के दशक में। 80 पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आप लोग देख लेंगे इस प्रश्न को। चलिए, समय नहीं लगाना है, आगे देखते हैं प्रश्न। निम्न में से किसने टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र की चेतन और अचेतन मन की एकता है? तो सिगमंड फ्रायड थे। कौन थे? सिगमंड फ्रायड, याद रखिएगा ये। सिगमंड कौन थे? सिगमंड फ्रायड थे। तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। और ये अंतिम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें, नहीं तो आप बड़े बड़े चैनल के साथ जाएंगे और 5000 20,000 प्रश्न करेंगे, पता चलेगा 4 से 5 प्रश्न 10 प्रश्न लड़ा। ठीक है, तो आपको स्टडी, देखिए प्रश्न लड़े या ना लड़े उससे मतलब नहीं है, लड़ने का क्या मतलब है? प्रश्न हूबहू लड़ाने का क्या मतलब है? वैसा कभी नहीं होता है, भाषा बदलेगा ही, केवल भाषा बदलकर घुमा दिया जाता है प्रश्नों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चैनल पे पढ़ाई बड़े बड़े चैनलों पे नहीं होता है, पढ़ाई तो बहुत डीप होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमको स्मार्ट वर्क करके मेरिट में आना है, यानी ज्वाइन करना है, तो उसके लिए पढ़ना है। बाकी आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर, न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन का हरियाणा में निम्न में से किस नेता द्वारा
नेतृत्व किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवीलाल द्वारा चौधरानी। देवीलाल चौधरानी का नाम आप लोग सुने होंगे। राजा राम मोहन राय निम्न में से किस क्रांति की विरासतों से मुख्यतः बहुत प्रभावित हुए थे और उन्हें राष्ट्र राज्य के निर्माण हेतु कार्य करना शुरू कर दिया था? तो ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है और इसका ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति के विरासतों से। 1789 में क्या हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था ना। वर्ल्ड हिस्ट्री के सेक्शन में मैं कराऊंगा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने निम्न में से किसे मुख्यतः किन मामलों पर समितियों की सहायता से कार्य करना पसंद किया था? तो इसका ऑप्शन अंततः क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। तो डी पे एकदम एग्जामिनर भिड़ चुका था पॉलिटी सेक्शन में, लेकिन बाकी सेक्शन में चाहे कोई भी सेक्शन हो, आप भाषा को पकड़िए और सही जवाब दीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। अपने सपनों को क्या कीजिए? पूरा कीजिए। और इमेजिन कीजिए कि आप पूरे सूट बूट में जब स्कूल जाएंगे पढ़ाने और 50,000 तनख्वाह उठाएंगे, मतलब पैसा। देखिए, कोई कहता है कि हम सेवा करते हैं, पैसा ना दे करके कहिए ना उसे सेवा करने के लिए, सब सेवा भाग जाएगा। तो जो मेन मुद्दा है गवर्नमेंट जॉब में आने का, एक तो पैसा, उसके बाद सेवा तो है ही, और ये रॉयल जॉब है टीचिंग का। तो आप अपने सपनों को अगर पूरा करना चाहते हैं तो जुड़िए स्टडी विथ राहुल 247 के साथ। मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक क्षमता है मेरा कि आपको वैसे मॉडल सेट दूँ जिसके आधार पे आपका सिलेक्शन हो पाए। फिर मिलते हैं हम लोग इसी जोश और उमंग के साथ अगले पार्ट में। ये इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र रह गया 6 to 8 का, और उसके बाद 1 to 5 के पूरे प्रश्न पत्र का मैराथन करा दूंगा, महामैराथन, पूरे 120 प्रश्नों का एक ही बार में, और उसके आधार पर नए मॉडल सेट तैयार करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।